अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। अच्छा, आज दोस्तों के लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है पावर ऑफ प्रैक्टिस। कि किसी भी एक काम को बार बार करते रहने में उसकी पावर क्या होती है, पावर ऑफ प्रैक्टिस। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको इतनी जल्दी गुस्सा क्यों आता है, आप किसी को माफ़ करने में इतना टाइम क्यों लगाते हैं, आप इतनी जल्दी बेसब्रे क्यों हो जाते हैं। ये सब मैं आपको आज बताऊंगा कि ये आप सब क्यों करते हैं और फिर इसका हल क्या है। तो वीडियो पूरी देखिएगा कि आपको इस बात की समझ भी आए। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिस की पावर क्या होती है और जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये आप क्यों करते हैं और इसका हल क्या है। तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, आपको समझ आए। ये ना मैं आपको एक दो कहानी या सुना के ना फिर मिसाल देता हूँ, फिर समझाता हूँ, आपको सही से समझ आ जाएगी कि प्रैक्टिस की क्या वैल्यू होती है और उसकी क्या पावर होती है। बहुत पहले का एक पेंटर है पाब्लो पिकासो। वो कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसे एक औरत मिली, उसने उसको पहचान लिया। उसने कहा कि आप पाब्लो पिकासो, बहुत जो अजीम पेंटर, बड़े पेंटर वो। उसने कहा जी मैं वही हूँ। उसने एक कागज़ उठाया, उसको कहा कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। तो उसने उसको पेपर लिया, उस पर 30 सेकंड में कुछ ऐसा बनाया और उसे कहा कि ये लो, ये जो मैंने आपको पेंट करके दिया है ना पेपर पर, ये 50 लाख रुपए की सेल हो जाती है। तो वो औरत हंसने लग गई कि कैसे हो सकता है। वो आगे निकल गया। उसने आजमाने के लिए जाके जहाँ पे पेंटिंग वगैरह या जो भी यहाँ पे इसकी जो काम बिजनेस होता है, यहाँ पे सेल होती है, वो उसको जाके दिखाया। जैसे उसने देखा तो उसने कहा ये तो पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है। उसने कहा जी उसी की है। उसने कहा क्या कितने की आप लेंगे मुझसे। उसने कहा 50 लाख की। उसने वो औरत बहुत हैरान हुई, उसने सेल नहीं की, वो लेके वापस आ गई। अब उसको दोबारा कोशिश की कि मैं दोबारा से उसको मिलूँ। तो काफ़ी अर्से के बाद दोबारा कहीं पेंटिंग की नुमाइश हो रही थी तो वहाँ पे उसकी मुलाकात हो गई। उसने कहा कि आपने मुझे पहचाना। पाब्लो पिकासो ने कहा नहीं। उसने कहा देखिए आपने मुझे एक पेंटिंग बना के दी थी और आपने मुझे कहा था कि 50 लाख की सेल होगी। कहता हाँ मुझे याद आया, मैंने बना कर दी थी। तो कहती है कि मैं भी इस तरह ये बनना चाहती हूँ कि 30 सेकंड में जो ड्रा करूँ तो वो 30 लाख में सेल हो जाए। तो उसने कहा कोई मुश्किल नहीं है, कर सकती हो आप ऐसा, मगर ये है कि मुझे 30 साल लगे हैं। 30 साल के बाद जाके मैंने ये 30 सेकंड की 50 लाख में सेल होती है। अगर आप भी 30 साल प्रैक्टिस कर लो तो 50 क्या 1 करोड़ की आपकी जो 30 सेकंड की जो ड्रा की हुई पेंटिंग होगी वो 1 करोड़ की भी बिक सकती है, मगर उसके लिए आपको 30 साल प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये होती है प्रैक्टिस की पावर। एक और आपको कहानी बता के मिसाल दे के फिर समझाता हूँ कि एक तीरंदाज था। वो इतना माहिर था अपने तीर चलाने में कि आंखों पे पट्टी बांध के निशाना लगाता था तो उसका निशाना कभी भी मिस नहीं हुआ। काफ़ी जगहों पे जाता, लोग उसे देखने आते, पसंद करते और उसने अपनी वो कमाई का ज़रिया बनाया हुआ था। तो एक जगह पे वो काफ़ी रश लगा हुआ था, उसने वही आंखों पे पट्टी बांधी और तीर चलाया। तो वहाँ जितने भी लोग खड़े थे सारे आश्चर्य कर उठे कि वह क्या निशानेबाज है, कितनी ज़बरदस्त इसकी महारत है। पीछे से उसको कुछ आवाज़ आई, कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस है। उसको बड़ा बुरा सा लगा। लोगों ने दोबारा से अगेन उसे कहा कि फिर से करें। उसने दोबारा से फिर से किया, वैसे ही निशाना लगा सही, लोगों ने अप्रिशिएट किया उसको। फिर से पीछे से आवाज़ आई, कुछ भी नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये प्रैक्टिस की वजह से है। अब उसको बहुत गुस्सा आया कि मैं इतना काबिल हूँ, जगह जगह पे जाता हूँ, इतना बड़ा तीरंदाज हूँ, आंखों में पट्टी बांध के लोग मुझे दूर से देखने आते हैं, तो ये कह रहा है कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस है। वो जहाँ से आवाज़ आई थी उसके पीछे पीछे चलने लग गया। जाकर देखा तो एक तेली था जो तेल बेचा करता था। तो उसने कंधे पे 2 मटके लटकाए हुए थे, तो चला जा रहा था। तो उसने पीछे से आवाज़ दी कि आपने मुझे कहा था कि ये कुछ भी नहीं है महारत नहीं, ये सिर्फ प्रैक्टिस है। कहता जी मैंने कहा था। कहता तुमने कैसे कह दिया। मैंने इतना बड़ा, मैं तीरंदाज हूँ, इतने मुल्कों में जाता हूँ, शहरों में जाता हूँ, लोग मुझे दूर दूर से देखने आते हैं, तो तुम्हें कोई पता ही नहीं है कि मैं क्या चीज़ हूँ। उसने कहा नहीं मैं नहीं मानता, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है। उसने कहा कैसे। उसने कहा तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगी, मैं बताता हूँ तुम्हें। उसने वो अपने जो तेल वाले मटके थे ना वो नीचे रखे उसने। तो उसमें से छोटी सी बोतल निकाली, जो एक मटका था उसको उठाया, धार बनाई और उस बोतल में डालने लग गया। बोतल भर गई, उसने नीचे रख दिया, एक कतरा भी नीचे नहीं गिरा। तो उसने कहा कि ये लो अब तुम करो और ऐसे ही करो और नीचे नहीं गिरना चाहिए। उसने कहा नहीं मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, ये तो मेरा काम ही नहीं है। तो कहता है मैंने इसी में प्रैक्टिस की है। तो फिर तो तुमने ये प्रैक्टिस कर करके यहाँ तक पहुँचे हो, एकदम से पैदाइशी तुम महारत नहीं रखते हो। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस की पावर है कि तुमने 2 लोग देखने आते हैं। तो फिर उसको इस बात की समझ आई। तो अब ये सब बताने के बाद अब मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ, सोचिएगा ज़रूर। आप गौर कीजिएगा अपनी लाइफ पे कि आप सारा दिन किस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं।
अपने अंदर गौर कीजिए, अपने आप को चेक कीजिएगा। आपको गुस्सा करने में कितनी देर लगती है? आपको किसी भी चीज़ में बेसब्रे होने में कितना टाइम लगता है? आपको मायूस होने में कितनी देर लगती है? अगला सवाल मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपको किसी को माफ़ करने में कितना टाइम लगता है, कितनी देर लगती है? गुस्सा हमें 1 सेकंड में आ जाता है। छोटी छोटी बातों पे हम बेसब्रे हो जाते हैं और किसी को माफ़ करने में हम महीनों लगा देते हैं। उसकी बात को अंदर गुस्सा पाल पाल के उसको माफ़ करने में हम कितने महीने लगा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो काम फ़ौरन कर देते हैं उसकी हमें प्रैक्टिस हुई होती है, और इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हुई होती है कि हम वही काम मिनटों में कर जाते हैं, और जो काम हमें करना मुश्किल लगता है उस काम को हम करने में बहुत टाइम लगा देते हैं। मतलब कि आप देखो, किसी को माफ़ करने में महीनों लगा देते हो, उसमें आपकी प्रैक्टिस नहीं है। आप किसी से बात पे फ़ौरन गुस्सा आ जाता है, वो आपकी प्रैक्टिस है, जो आपको फौरी कर लेते हो। फौरी वही काम होता है जिसकी प्रैक्टिस हो। 1 मिनट में आप बेसब्रे हो जाते हो, उसकी प्रैक्टिस की आपने। एकदम से आपको नज़र नहीं आता कौन है, क्या बोलना है, आप बोल देते हो, जो उसकी प्रैक्टिस है। काम तो वही फौरी किया जाता है ना जिसकी प्रैक्टिस हुई हो। मतलब आपने इन चीज़ों के लिए प्रैक्टिस की हुई है, मगर किसी को माफ़ करने में महीनों लग जाते हैं, उसकी आपको प्रैक्टिस नहीं है। तो दोस्तों, अगर प्रैक्टिस करनी है ना तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें। सुबह जल्दी उठने की, नमाज़ पढ़ने की, वर्जिश करने की, ये इस चीज़ की प्रैक्टिस करें जो आपको काम आने वाली चीज़ें हैं। अपने ज़रूरी कामों को अच्छे से करने की, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने की प्रैक्टिस, लोगों से अच्छा बर्ताव करने की प्रैक्टिस, लोगों को जल्दी माफ़ करने की प्रैक्टिस, ये किया करें आप। अगर अच्छी ज़िंदगी और सुकून वाली ज़िंदगी चाहते हैं तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें, ना कि उन चीज़ों की प्रैक्टिस करें जो आपके लिए नुकसान का सबब या फिर आपकी जो इज़्ज़त है उससे कम करने का सबब बनती है। अगर प्रैक्टिस करनी है तो इन चीज़ों की करें जो आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाली हैं। अगर आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर लेते हैं, किसी को माफ़ करने की, जल्दी बेसब्रे होने की, कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा ना आए, तो अगर सारा कुछ चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और ये होती है प्रैक्टिस की पावर। तो आप भी इस चीज़ को अपने अंदर अप्लाई करें और इसकी प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप भी अपना अंदर का बदल सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।